दिल्ली स्थित भारत मंडप में हुई 10वीं नीति आयोग की बैठक। पीएम मोदी ने की बैठक की अध्यक्षता। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी इस बैठक में रहे शामिल। रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साधा सरकार पर निशाना। कहा, युवाओं के भविष्य की कर दी गई है भ्रूण हत्या। सरकारी नौकरी पाए युवाओं के भविष्य पर लटकी तलवार। हरियाणा सरकार ने राज्य सूचना आयोग में की 5 नियुक्तियां। अमरजीत सिंह, करमबीर सैनी, नीता खेड़ा, प्रियंका थोपड़ा और संजय मदान बने राज्य सूचना आयोग की नियुक्ति के आदेश हुए जारी। नीलोखेड़ी में जोहर में डूबने से 3 साल के बच्चे की मौत। मुर्गियों के पीछे भागते वक्त हुआ हादसा। अपनी मां के साथ नानी के घर आया था मासूम। पलवल से पकड़े गए 7 बांग्लादेशी लंबे समय से गांव ओटाविया स्थित ईंट के 2 भट्टों पर कर रहे थे काम। सभी बांग्लादेशी अवैध रूप से हुए थे भारत में दाखिल। और भिवानी के एक निजी स्कूल की ऊपरी बिल्डिंग में लगी आग। बच्चों की छुट्टी होने की वजह से नहीं हुआ कोई हादसा। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक प्रदेश। बुलेटिन का आगाज करेंगे। दिल्ली स्थित भारत मंडपम में 10वीं नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता पीएम मोदी ने की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इस बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली मंडपम पहुंचे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्वीट कर करतार सिंह सराभा को नमन करते हुए कहा है कि मां भारती की स्वतंत्रता हेतु मात्र 19 वर्ष की आयु में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर फांसी के फंदे को गले लगाने वाले अदम्य साहस, शौर्य, समर्पण एवं बलिदान के प्रतीक अमर क्रांतिकारी करतार सिंह सराभा की जयंती पर कोटि कोटि नमन। उनकी वीरता एवं राष्ट्र प्रेम आज भी भारत के कण कण में ओज का संचार करती है। आइए हम मां भारत के वीर सपूत के आदर्शों को आत्मसात करते हुए उनके सपनों के सशक्त, समृद्ध और संपन्न भारत के निर्माण का संकल्प लें। गुरुग्राम को पर्यावरण के दृष्टिकोण से अधिक स्वच्छ और बेहतर बनाने की दिशा में प्रभावी कदम उठाते हुए हरियाणा के पर्यावरण मंत्री राव नरवीर सिंह एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने गुरुग्राम में अधिकारियों से बैठक की और उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार पर्यावरण संरक्षण की दिशा में लगातार ठोस कदम उठा रही है। साइबर सिटी गुरुग्राम को पायलट प्रोजेक्ट के तहत 3 माह में पॉलीथीन मुक्त किया जाएगा। पर्यावरण मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभियान के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में सभी उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल करें। साथ ही कहा कि गुरुग्राम एक प्रगतिशील शहर है, इसे पर्यावरणीय दृष्टिकोण से आदर्श शहर बनाने में सहभागी नागरिक बने। पोल्यूशन के बारे में विषय था, अकेले इसके बारे में विषय नहीं था। मैंने पिछले दिनों एक मीटिंग की और मैंने कहा था कि मैं एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत गुड़गांव को 3 महीने में पॉलीथीन फ्री करूंगा। हरियाणा में पॉलीथीन बनना और बिकना 2013 से बंद है, लेकिन अमूमन परिचलन में हर दुकान पे, हर रेहड़ी पे, हर मॉल में आज भी और हर आदमी के हाथ में बाजार से जो सामान लेके जाता है उसके हाथ में पॉलीथीन का बैग होता है। और करनाल असम से भाजपा विधायक योगेंद्र राणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि 29 मई को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती कार्यक्रम करनाल के गांव
सालवन में आयोजित किया जाएगा। योगेंद्र राणा ने कहा कि कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा भी हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम में पंजाब, राजस्थान से भी राजपूत समाज के कई बड़े नेता हिस्सा लेंगे और इसी के साथ उन्होंने बताया कि कार्यक्रम सुबह 9:30 बजे से आयोजित किया जाएगा। पहले 9 मई को कार्यक्रम का आयोजन होना था, लेकिन पाकिस्तान से तनाव के चलते कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया था और इस कार्यक्रम में सभी समाज के लोगों को निमंत्रण दिया गया है। आज की जो प्रेस वार्ता विशेष रूप से रखी गई है, आने वाली 29 मई को करनाल जिले का सबसे बड़ा गांव सालवन, उसमें प्रदेश स्तरीय वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाई जाएगी और उसमें मुख्य वक्ता के रूप में हमारे प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी जी वहां पर पहुंचेंगे। हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री श्रीमान श्याम सिंह राणा जी वहां पर उपस्थित होंगे और उस जयंती के अंदर हमारे प्रदेश के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, विभिन्न हमारे सामाजिक संगठनों के नेता और हरियाणा से, पूरे जिले से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से और चंडीगढ़ और पंजाब से भी। और हर शनिवार की तरह पिछले शनिवार को रेवाड़ी विधायक द्वारा चलाए जा रहे आई लव रेवाड़ी सफाई अभियान में पाबंदी के बाद उड़ाए गए ड्रोन को विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने बताया कि विरोधियों की साजिश है। ऐसी साजिशों से वह विचलित होने वाले नहीं है और यह सफाई अभियान केवल सड़कों पर झाड़ू लगाने तक सीमित नहीं, बल्कि इस अभियान का मकसद जो है वो साफ सफाई के प्रति लोगों की नकारात्मक सोच को बदलना है। आई लव रेवाड़ी सफाई अभियान के 31वें एपिसोड में उन्होंने कहा कि 15 जून को होने वाली सीएम की रैली में इन्हें रेवाड़ी की जिम्मेदारी सौंपी गई है और इस रैली में वे रेवाड़ी की उन मांगों को मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे जो रेवाड़ी को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। आई लव रेवाड़ी की टीम का 31वां सफाई अभियान था और लगातार निरंतर हर शनिवार को ये सफाई अभियान आप देख रहे हैं चल रहा है और आज मैं वैश्य समाज का को भी धन्यवाद करता हूँ। वो पूरी टीम के रूप में यहाँ आए। भाई भूपेंद्र पार्षद का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने और वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने पत्रकार वार्ता की तो वहीं सुरजेवाला ने कहा कि आज हरियाणा के लिए एक चिंता का विषय है। आरोप लगाते हुए मनोहर और नायब सैनी की सरकार ने हरियाणा की युवाओं के भविष्य की भ्रूण हत्या कर दी है। सुरजेवाला ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हरियाणा के लिए चिंताजनक और अलार्मिंग मुद्दे को लेकर हम सब आपके बीच में उपस्थित हैं। डॉक्टर साहब और नायब सैनी जी की सरकार ने हरियाणा के युवाओं के भविष्य की भ्रूण हत्या कर दी है। 10 साल पहले न पर्ची न खर्ची का षड्यंत्रकारी और झूठा नारा देकर और मेरिट पर हरियाणा में युवाओं को नौकरी देने का झांसा देकर बीजेपी ने भाजपा ने बड़ी बड़ी बातें की और उसके 2 हल उन्होंने बताया। पहला हल था जो वो 11 जून 2019 को लेकर आए। और सस्ते मजदूर के लालच में कई भट्टा मालिक नियमों को भी ताक पर रख देते हैं। अक्सर देखने में यह भी सामने आया कि ईंट के भट्टों पर बंधुआ मजदूर रखे जाते हैं। अब ये बांग्लादेश हो या फिर किसी अन्य दुश्मन देश के, इस बात से भट्टा मालिकों को कोई भी लेना देना नहीं है और न ही वे इनके पुलिस वेरिफिकेशन के चक्कर में पड़ते हैं। पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट में देखिए। पुलिस ने
में गुप्तचर विभाग की सूचना पर 2 ईंट भट्टों से 60 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है। ये सभी अवैध रूप से भारत में रह रहे थे और खुद को पश्चिम बंगाल का निवासी बताकर मजदूरी कर रहे थे। पुलिस ने जब संदिग्ध व्यक्तियों से आईडी प्रूफ मांगे तो वह कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। पुलिस ने 18 महिलाएं, 20 पुरुष एवं 22 बच्चे बरामद कर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। अब इन्हें वापस भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। डीएसपी मोहिंदर सिंह के नेतृत्व में जिले के कई थानों की पुलिस टीमों ने मिलकर एक साथ छापा मारा। इस कार्रवाई के दौरान सभी संदिग्धों से गहन पूछताछ की गई, जिसमें वे अपनी पहचान स्पष्ट नहीं कर सके। जब नागरिकता से जुड़े दस्तावेज मांगे गए तो कोई भी वैध प्रमाण पत्र नहीं दिखा सके। ये हमारे सचिव दिनेश कुमार कावड़े सचिव को इतना मिली थी कि जो हमारे महावीर कृष्णा भट्टा है और दूसरा गर्ग भट्टा, कृष्णा भट्टा और गर्ग भट्टा 2 भट्टे हैं, पर कुछ बांग्लादेशी रुके हुए, जिस पर हमने उनको जाकर सचिव साहब ने अपने पुलिस के साथ दलबल के साथ वहाँ पर चेक किया तो वहाँ पर हमारे को टोटल 60 बांग्लादेशी मिले। बस किसी प्रकार में कोई आईडी नहीं मिली है और उसको हम उनके खिलाफ नियमानुसार जो कार्रवाई करेंगे। तो बड़ा मालिक के खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाएगी, इसमें भी हम नियमानुसार जो बनेगा उसमें कार्रवाई हम करेंगे। सर कितने महिलाएं, कितने पुरुष और बच्चे इसमें? टोटल 60 हैं टोटल, और जिनमें 20 पुरुष हैं, 18 औरतें हैं और 22 बच्चे। तो कब से रह रहे थे यहाँ पर? ये यहाँ पर अभी कुछ टाइम से आए हैं, ज्यादा टाइम को नहीं हुआ है। सोर्स क्या है यहाँ आने का? कोई लेकर आया है या भट्टा मालिक? अभी जो मालिक है ठेकेदार को हम पूछताछ कर रहे हैं, वो बताएगा कि लेकिन उनके पास किसी ढंग से और कैसे उन्होंने बुलाई है। तो ठेकेदार कौन है, कहाँ का रहने वाला है? ये अभी पूछताछ हम मालिक से कर रहे हैं। सर इन्हें कहाँ ले जाया जाएगा? अभी हम लोग पुलिस लाइन में ले जाएंगे, वहाँ हम कार्य सेंटर बनाएंगे, जैसे फिर सीनियर अधिकारियों की कॉरेस्पॉन्डेंस के मुताबिक जो आगे हमारी प्रोसेस बनेगी उसके मुताबिक उनको डिप्यूट यहाँ से। दूसरे भट्टा मालिकों से क्या आग्रह करेंगे? इस तरह ये आग्रह करेंगे कि वो ऐसे दलाल एजेंटों के चक्कर में बेवजह बगैर किसी की वेरिफिकेशन के किसी को न रखें, और रखेंगे तो खिलाफ कार्रवाई की जाए। गुप्तचर विभाग और पुलिस द्वारा संदिग्ध लोगों पर विशेष नजर रखी जा रही है, खासकर सीमावर्ती और श्रमिक इलाकों में जहां अक्सर इस तरह की गतिविधियां सामने आती है। यह कार्रवाई न केवल अवैध प्रवासियों के खिलाफ सरकार की सख्त नीति को दर्शाती है, बल्कि यह भी संकेत देती है कि भविष्य में ऐसी और कार्रवाई हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट। और वहीं कालावली में बीती रात तेज आंधी के साथ बरसात आई, जिससे कि किसानों के चेहरे खिल उठे, तो वहीं आम लोगों ने गर्मी से राहत पाई, क्योंकि सिरसा जिला हीट वेव में आने के कारण 45 डिग्री सेल्सियस के करीब था। लेकिन बरसात आने से कहीं न कहीं पारा लुढ़का है, जिससे गर्मी से लोगों को राहत मिली है। वहीं तेज आंधी बरसात के कारण बिजली सप्लाई जो सुबह तक नहीं आई, आज दोपहर तक बिजली सप्लाई बहाल होने की बिजली निगम की ओर से कहा जा रहा है। कहीं न कहीं बरसात के कारण लोगों को बड़ा फायदा हुआ है, तो एक तरफ गर्मी से राहत मिली है तो वहीं फसलों को भी फायदा होगा। पलवल स्किल यूनिवर्सिटी के लिए वाइस चांसलर की नियुक्ति हो गई है। प्रोफेसर दिनेश कुमार को विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है। वहीं 3 साल या उनकी उम्र 68 साल होने तक उनका कार्यकाल रहे। राज्यपाल ने नियुक्ति के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। और भिवानी के बंसीलाल पार्क के निकट अज्ञात कारणों से एक निजी स्कूल की ऊपरी बिल्डिंग में आग लग गई। गनीमत ये रही कि उस समय तक स्कूली बच्चों की छुट्टी हो चुकी थी और आग की सूचना पाकर अग्निशमन विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों के बारे में जानकारी देते हुए स्कूल के एमडी पवन गोयल ने बताया कि अधिक गर्मी की वजह से आग लगी है। उन्होंने बताया है कि ऊपर की बिल्डिंग में आग लगी थी, वहीं मौके पर पुलिस भी पहुंच गई थी। थाना प्रभारी सत्यनारायण शर्मा ने बताया है कि आग अधिक गर्मी से लगना बताया जा रहा है। उन्होंने बताया है कि स्कूल की छुट्टी के बाद
आग लगी है और इसलिए कोई जनहानि नहीं हुई है। मेरा तो मानना ये है कि हमने ऊपर खूब लाके आराम से चेक कर लिया, वहां ना तो कोई मुझे तार नजर आया ना कोई, और कुल मिला के मैं इस तथ्य पर पहुंचता हूं कि बहुत अधिक गर्मी होने के कारण जो ग्लास लगा हुआ था उसकी कारण से एकदम से हीट पकड़ ली है। और क्योंकि हीट पकड़ने के बाद जैसी चिंगारी लगी, पीवीसी शीट थी, जैसे हमने पता लगा हम तुरंत भागते गए। हमने अपना फायर सिस्टम को यूज किया, फायर सिस्टम से हमने 80% काम कंट्रोल में कर लिया था विदिन 5 to 10 मिनट। मिली कि लिटिल हार्ट स्कूल बंसीलाल पार्क के पास भिवानी में जिसमें आग लगी हुई है, तो तुरंत हम कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना जैसे मिली हम मौके पर पहुंचे, फायर ब्रिगेड को सूचित किया, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पे तुरंत आ गई। तुरंत हमने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। अच्छी बात यह रही कि स्कूल में बच्चे जो थे 12 बजे जा चुके थे बिल्डिंग से और बिल्डिंग खाली थी। और वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान द्वारा पूर्व मंत्री हर्ष कुमार पर महारानी किशोरी गर्ल्स कॉलेज को लेकर लगाए गए जमीन हड़पने के आरोपों के विरोध में होडल 84 के गणमान्य व्यक्तियों ने एक पंचायत का आयोजन कर उदयभान के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। पंचायत में मौजूद वक्ताओं ने कहा कि उदयभान चुनाव में हुई हार को नहीं पचा पा रहे हैं, जिसके चलते और अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। ये हमारी पट्टियों की जमीन है और उदयभान का इससे क्या लेना देना है। इतना ही नहीं, वक्ताओं ने कहा है कि उदयभान के पुत्रों और समर्थकों द्वारा लहरपुर पाटनगर में शाम लात देह की 400 एकड़ जमीन हड़पी हुई है और ग्रामीणों को दबाने के लिए मुकदमे दर्ज कराए हुए हैं। ये जैसे ना इलेक्शन हुआ, रिजल्ट आना था, उस रात को भी इसने, ये तो डिप्टी सीएम तो बन के सोया ही सोया, ये तो अपने आदमियों से जब क्या क्या किया सीएम पर बनने के बाद, तो इसके तो भाई सोते सोते बड़बड़ाहट होगी। क्या मानते हार की बौखलाहट है? हार की तो समय दिखी रही है, हार की बौखलाहट है, पब्लिक ने हराया है तो सहजता से लेना चाहिए। ये महापंचायत जो है राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर जो अपने अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के उदयभान जी है, उन्होंने चौधरी हर्ष कुमार पर कुछ असभ्य तरीके की टिप्पणियां की थी, उसका खंडन करने के लिए की। क्या खंडन किया? उन्होंने जो आरोप लगाए कॉलेज पे, कॉलेज जो है वो हमारी पंचायत की भूमि है, गांव की, बेले गांव की, पट्टियों की और बंचारी गांव की। हमने इसमें अपने शिक्षा सत्र को ऊंचा करने के लिए चौधरी राजेंद्र को डायरेक्टर नियुक्त करके एम कॉलेज की स्थापना की, जिससे आज हमारी पढ़ाई का सतर ऊपर बढ़ रहा है। कुछ शरारती तत्व क्या है, ये सब हमारा परिवार है, 24 नहीं क्या हमारा परिवार ही है सब। तो इसमें जो 21 तारीख को राजीव गांधी की पुण्यतिथि पे, राजीव गांधी की मूर्ति पे माल्यार्पण किया, तो इसे तो कोई बखान करना तो राजीव का करता है, उसके परिवार का करता, बजाय उसकी ये अपनी जो है हार को अभी भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। ये रात में उठ के भी बबकता है, नहीं समझ में आई। इसको मानसिक संतुलन जो है, मैं बिल्कुल कंफर्म कह रहा हूँ, जो मैंने इसका देखा है, मैं देखता नहीं हूँ ज्यादातर, पर मैंने खुद ने देखा चला के, वो तो मुझे ये लग रहा है कि इसको अभी मानसिक स्वास्थ्य लाभ की बहुत सख्त जरूरत है। जिले में पिछले लंबे समय से गिरते लिंगानुपात को लेकर सरकार के लिए चिंता का विषय बन चुका है, जिसको लेकर पिछले काफी लंबे समय से स्वास्थ्य विभाग को मिल रही जानकारी के अनुसार कि जिले के निजी अस्पतालों में लगातार अनियमितता पाई जा रही है। इसके साथ ही साथ लिंगानुपात में भी भारी गिरावट देखी जा रही है और इस पर पूरी तरह से रोक लगाना बेहद जरूरी है, जिसके चलते जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम की ओर से लगातार प्राइवेट अस्पतालों में छापेमारी जा रही है। और वहीं बीती शाम सेक्टर 2 स्थित एटलस अस्पताल में भी पूरी टीम ने मौके पर जाकर पूरे अस्पताल की जांच की गई और वहीं डॉक्टरों की टीम के द्वारा
जब अस्पताल में जांच की गई तो अस्पताल में भारी मात्रा में अनियमितता पाई गई। वहीं सिविल सर्जन जय भगवान जाटान की माने तो उनका कहना है कि पहले ही 4 निजी अस्पतालों का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है और उन्हें सूचना मिली कि एटलस अस्पताल में काफी गड़बड़ी पाई जा रही है। वहीं अस्पताल में निरीक्षण के दौरान लेबर रूम में जब निरीक्षण किया गया जहां कुल 16 प्रकार की एक्सपायर दवाइयां, चिकित्सा उपकरण पाए गए। स्थानीय पंजाबी धर्मशाला में हमारा परिवार तोशाम इकाई द्वारा एक भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 105 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया और ये शिविर भारतीय सेना को समर्पित रहा और इसका उद्देश्य युवाओं को देश सेवा की भावना से प्रेरित करना था। और शिविर की अध्यक्षता हमारा परिवार संस्थापक डॉक्टर सुरेंद्र और मास्टर आत्माराम ने की। डॉक्टर सुरेंद्र सिंह ने बताया कि 1 यूनिट रक्तदान से 3 लोगों का जीवन बचाया जा सकता है और ये शिविर विशेष रूप से सैनिकों के सम्मान में आयोजित किया गया है। साथ ही बीजेपी संयोजक हरि सिंह सांगवान ने कहा कि रक्तदान महादान है और प्रत्येक व्यक्ति को समय समय पर इसमें भाग लेना चाहिए। उन्होंने वीर सैनिकों और वीरांगनाओं को भी नमन किया। हंसी ब्लड बैंक की टीम ने शिविर में अहम भूमिका निभाई। शिविर में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। रक्तदान कार्यक्रम के बारे में हमें स्लोगन को अपना आदर्श मानकर चलते हैं। जीते जीते रक्तदान, जाते जाते देहदान। क्योंकि रक्त का 1 यूनिट 3 लोगों के जीवन की रक्षा करता है। किसी को प्लेटलेट की आवश्यकता है, किसी को प्लाज्मा चाहिए, किसी को ब्लड चाहिए। और आगे बढ़ेंगे जहां फरीदाबाद में 2 पक्षों के बीच जमकर हाथापाई हुई है और ये विवाद मंदिर की देखरेख का जिम्मा लेने के लिए हुआ, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस मामले को लेकर पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत कर मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच में जो भी सामने आएगा उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के पलवल के निकट हथीन विधानसभा क्षेत्र के गांव उटावड़ में स्थित ईंट के 2 भट्टों पर बड़ी संख्या में बांग्लादेशियों के रुके होने की सूचना मिलते ही मौके पर भारी भीड़ जो है वो पुलिस बल दल एसडीएसपी मौके पर महेंद्र सिंह की अगुवाई में पहुंच गया। अच्छा, ये ना कितने हो गए भाई? ये हमारे सचिव दिनेश कुमार उटावड़ सचिव को इतला मिली थी कि जो हमारे महावीर कृष्णा भट्टा है और दूसरा गर्ग भट्टा, इन कृष्णा भट्टा और गर्ग भट्टा 2 भट्टे हैं, पर कुछ बांग्लादेशी रुके हुए हैं। खबर फरीदाबाद से, जहां पर डब्ल्यूएमसी के फ्लाईओवर नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा हो गया। हादसे में यूपी रोडवेज बस और कार की जोरदार भिड़ंत हो गई। कार चालक ने रोड पर चलती हुई बस को ओवरटेक किया था, जिसके चक्कर में दोनों का एक्सीडेंट हुआ है। आपको बताते चले कि ओवरटेक करने वाले कार चालक ने शराब पी रखी थी। इस हादसे की वजह से नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लगा रहा। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस कार्रवाई में जुट गई। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही और अब वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ प्लस माइनस का। नमस्कार।